मैं दिल्ली से आया हूँ सिर्फ इनका सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, ये नहीं कि अपना किसी पार्टी की तरफ से आया हूँ। अपनी फैमिली के साथ आया, हमारे छोटे छोटे बच्चे आए, देखो घर से आए छोटे छोटे बच्चे, सिर्फ इसी सपोर्ट करने के लिए। कोई फायदा के लिए नहीं आए, कोई नुकसान के लिए नहीं आए। मोदी जी से हम ये चाहते हैं, मोदी जी से हम ये चाहते हैं कि वो किसानों को इंसाफ दिला दे। टेलीविजन पे दिखा दिया आतंकवादी हैं जी, वहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर भी उनसे रुक नहीं रहे हैं। मुश्किल ये हो रही है, रुक रहे नहीं है उनसे, तो उनको प्रॉब्लम हो रखी है। मोदी आएगा तो फिर समाधान होगा। तो नहीं आएगा तो आएगा, आना पड़ेगा इसको। कैसे आएगा ये जो जनता बैठी हुई है ना, इन्होंने इस जनता ने ही उसको बिठाया है वहाँ। मैं आपको जबरदस्ती अगर खाना खिलाऊं, आपकी इच्छा नहीं है तो क्या मैं आपको मार मार के खाना खिला सकता हूँ क्या? जब हम बोल रहे हैं कि हमारे खिलाफ है, हमको नहीं चाहिए ये चीज, तो आप क्यों दे रहे हो इन चीजों को? आपने हमसे बात करके ये बिल बनाए कि अडानी अंबानी से बात करके ये बिल बनाए? ये आवाम है ना, ये सबकी आवाज बन चुकी है। ये किसी एक जने की आवाज नहीं रही, ये किसी लीडर की मोहताज नहीं रही। तो उनको डर है कि इनको हम संभालेंगे कैसे, तो उनको लग रहा है कि जो बाकी लोग बच गए हैं उनको हम इनसे दूर कैसे रखें, क्योंकि रख नहीं पा रहे हैं। कितना भी कुछ बैरिकेड लगा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, टेलीविजन पे दिखा दिया आतंकवादी हैं जी, वहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर भी उनसे रुक नहीं रहे हैं। मुश्किल ये हो रही है, रुक रहे नहीं है उनसे, तो उनको प्रॉब्लम हो रखी है। वही प्रॉब्लम है, तो इस हजूम को ना रोक नहीं सकते हो, क्योंकि ये लोगों की एकता है, ये किसी सरकार किसी की एकता नहीं है, ये लोगों की एकता है। यहाँ पे आपको यूथ मिलेगा, यहाँ पे आपको बूढ़े लोग मिलेंगे, यहाँ पे एजुकेटेड अनएजुकेटेड, एवरी फील्ड यू विल फाइंड हियर। इतना पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इसके बाद मेरे ख्याल में जनता को ही डिसाइड करने दीजिए। और टीवी पे ये जो लोग दिखा रहे हैं ना, उसको मतलब उसको करारी एक, मैं बोलूँगी आई वुड लाइक टू से इट इन पंजाबी कि मुँह ते उन्होंने चपेड़ पै जानी है, क्योंकि इत्थे इन्ना पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, सारे लोगों को पता है, ठीक है। तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट नू भंग कौन करूगा? गवर्नमेंट, ठीक है जी। वो सारी उन्होंने मुँह ते चपेड़ पैनी है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर ऐसा होगा भी, तो हमारे सब लोग, हम लोग लोहा लेने के लिए भी रेडी बैठे। दैट्स इट। उन्होंने शाहीन बाग में भी बहुत बोला था, मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। शाहीन बाग में बहुत बोला था उन्होंने, वो तो कोरोना आ गया इसलिए वो लोग उड़ गए थे। उनकी हिम्मत होती तो गृह मंत्रालय के पास में ही वो धरना चल रहा था, उठा दिया होता उन्होंने। अगर वो हमारे को 17 को उठाएंगे तो हमारे को रामलीला ग्राउंड में, जहाँ उधर हमारे को रामलीला ग्राउंड में, जहाँ उधर क्या नाम जंतर मंतर पे, जहाँ पे अधिकार है सभी का, तो वहाँ पे जाने दें हमारे को। उस दिन का क्यों नहीं जाने दें? बराड़ी में क्यों भेज रहे हैं हमारे को? तो क्यों बैरिकेडिंग लगा के आपको यहाँ पे रोक दिया? हाँ, क्यों रोका है? हमारे को उधर जाने दें, उधर जाके हम प्रोटेस्ट करें, अपना जाके बताएं अपनी बातें। उधर जाने नहीं दे रहे, डर रहे हैं ये। उधर गए तो डर रहे, किसानों से डर रहे हैं, हमारे जो सवाल है उनसे डर रहे हैं, जो प्रश्न हम पूछने हैं उनसे डर रहे हैं ये, और पहले भी डरे हैं। जो हमारे लीडर गए हैं उनसे उनकी बात हुई है, तो उनको जवाब नहीं आया है क्या बोलना है। एक दूसरे से पूछ रहे हैं फोन पे इसको क्या बताना है, दूसरा दूसरे से पूछ रहा है क्या बोलना है, उनको तो जवाब ही नहीं है। जब इस चीज का जवाब ही नहीं है, बिल्कुल ये खत्म है कानून, ये बिल्कुल मारू कानून है, उसको रद्द करेंगे तभी इधर से जाएंगे लोग। कैसे समाधान होगा? आखिर अभी 18 दिन हो गया है, अब कैसे समाधान होगा? समाधान तो ऐसे होगा, मोदी आएगा तो फिर समाधान होगा। तो नहीं आएगा तो आएगा, आना पड़ेगा इसको। कैसे आएगा ये जो जनता बैठी हुई है ना, इन्होंने इस जनता ने ही उसको बिठाया है वहाँ। अगर यहाँ से रैली करनी पड़ती है अहमदाबाद या हैदराबाद या कहीं और भी 200-400 किलोमीटर, तो फट चला जाता है। तो ये तो 10 मिनट का रास्ता है उसका। अमित शाह आए, राजनाथ सिंह जी आए यहाँ, उनका स्वागत करेंगे। हमारे यहाँ को बताए आके भी ये तो जो पार्टी है दूसरी कांग्रेस पार्टी है, जहाँ पे है और भी कोई पार्टी है, ये तुम्हारे को बगरा रहे हैं, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये बिल का ये है। हमारे उधर आदमी जाते हैं, जो लीडर है हमारे वहाँ जाते हैं, उनको बताएं। मध्य प्रदेश का किसान भी पंजाब और हरियाणा के किसान के
के साथ है, बल्कि आप यहाँ देख सकते हो केरल के, तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के सभी किसान साथ में है। ठीक है, ये बरगलाना, बेवकूफ़ बनाना, मीडिया में अपने लोगों को बिठा करके ज़बरदस्ती उल्टी सीधे बातें चलाना सरकार बंद करे, किसानों से सीधी बात करे और किसानों की बातों को माने। ये अभी जो 8 तारीख को भारत बंद हुआ था, उसमें मध्य प्रदेश सहित तमाम राज्यों ने बाकायदा ईमानदारी के साथ भारत बंद हुआ था। इसमें तमाम किसान और किसान कार्यकर्ताओं ने सबदूर ज्ञापन सौंपे और भारत बंद का पूर्ण समर्थन किया सब लोगों ने। तो ये बात जो फैलाई जा रही है कि मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है, दरअसल इन्होंने बहुत सारे ट्रेनें तो रद्द कर रखी है, और जब एक साथ में बहुत सारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है ट्रेन में, तो उसको भी ये लोग रद्द करा देते ताकि लोग यहाँ आ ना पाए। और मध्य प्रदेश से और दूसरे राज्यों से कितना दूर पड़ता है, जो आने का साधन है वो बंद कर दिए। हम जब निकले थे तो 25 तारीख की रात को उत्तर प्रदेश की जो सैया बॉर्डर है आगरा के पास में, धौलपुर से आगे, हमको वहाँ पे यूपी के एसपी ने 3 दिन तक वहाँ पे रोक रखा। 27 तारीख को रात को हमको छोड़ा वहाँ पे। जब हम उनसे पूछते रहे, हमारे साथ में मेघा पाटेकर भी जी भी थी, जब हमने उनसे पूछा हमको क्यों रोक रखा यहाँ पे, तो जवाब नहीं, आप यहीं पे रहिए, यहीं पे रहिए। हमको 3 दिन तक, हमारे साथ में महिलाएं भी थी, सबको वहीं पे पटक रखा, कोई पानी वानी की व्यवस्था नहीं की। 27 तारीख को हमको छोड़ा, क्योंकि जब उनने हमको रोक रखा, फिर हमने भी वहाँ का पूरा बॉर्डर, हमने भी वहाँ का जो पूरा रोड था नेशनल हाईवे 3 नंबर का, उसको हमने भी पूरा चक्का जाम किया। तब जाके एसपी ने बोला कि आप जा सकते हो। तो 26-27 का हमारा जो मेन कॉल था, हमको यहाँ पे आने नहीं दिया। लेकिन जब हमने वहाँ पे चक्का जाम किया, मोदी का पुतला दहन किया, तब जाके प्रशासन दबाव में झुका, फिर हमको यहाँ पे आने दिया। तो वहाँ पे किसी को आने नहीं दे रहे। जो भी कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है उसको पुलिस उठा ले जाती है। इस तरह से दादागिरी कर आके वहाँ पे प्रोटेस्ट करने नहीं देते हैं। उसके बावजूद भी जनता जाग के उठ रही है और शामिल हो रही है और आ रही है। तो ये बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा, छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा, सब दूर हो रहा है, लेकिन उनकी गोदी मीडिया दिखा नहीं पा रही है, वो दिखाती नहीं है ना। आप जैसे लोग ही चैनल, छोटे जो चैनल है वही दिखा पा रहे हैं, 2-4 जो चैनल है वही। तो ये मोदी जी का भरोसा जब उनने नोटबंदी करी तब भी करा था हमने। आप बताइए ना, आप सब तो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें बोला था कि काला धन जाएगा, ये हो जाएगा। मुझे बताइए क्या हुआ? 150 लोगों की जान चली गई, कितने बैंक कर्मचारी परेशान हो गए, क्या प्रॉफिट हुआ देश को उससे? वो सारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस करके रख दिया। उन्होंने तो ये भी बोला था कि 15 लाख रुपया जाएंगे, काला धन आ जाएगा, सो स्मार्ट सिटी बन जाएगी। बताइए ना, उन्होंने जो बोला आज तक क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार देंगे, 12 करोड़ रोजगार छीन लिया आपने। जो आदमी इतनी बार झूठ बोल चुका है, उसकी बात पे भरोसा कैसे किया जाएगा? मुझे बताइए, कैसे करेंगे उसकी बात पे भरोसा? कोई उसका कोई एक भी भरोसा करने का लायक है तो हमारे को बताए। कोई पॉइंट अगर जो उसने बोला नोटबंदी की, काला धन आएगा, कहाँ है काला धन? बताए क्या डेवलपमेंट? रेल बेच दी उसने, एयरपोर्ट बेच दी, रिलायंस बेच दिया, सब कुछ बेच दिया उसने। अभी खेती रह गई है, खेती भी बेचने के लगा हुआ है। पानी छोड़ा गया, इतना खड्डे खोदे गए। क्या वो जो सरकार ने किया है वो सरकार जिम्मेवार नहीं है? जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान किया उस गवर्नमेंट ने किया, उसने उस सरकार ने किया है। जो जैसे कोरोना काल में पैसे नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, हमें प्रधानमंत्री उसमें फंड में डालो, उस फंड का क्या हिसाब है? और जब सारे नौकरियां चली गई हैं सबकी, तो ये नया पार्लियामेंट बनाने की क्या जरूरत है? क्या पहले वहाँ पे काम नहीं हो पा रहा था? नया पार्लियामेंट क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? क्यों 20,000 करोड़ का उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि लोगों के पास खाने के लिए यहाँ पे लोग सारे बैठे हैं धरने में? इसके लिए टाइम नहीं है। अंडानी अंबानी के बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको जाके मुबारकबाद देने का बड़ा टाइम है उनके पास। अभी सिर्फ बोल के निकल जाते हैं, तालियां मारने वाले अंधभक्त तालियां मार के निकल जाते हैं, और वही वाला कहानी है। यहाँ पे ये जनता क्या पागल है जो बैठी हुई है सारी? इतने दिनों से 10-15 दिनों के इनका कोई फर्ज नहीं बनता था। हमारे गृह मंत्री हैं, हमारा प्रधानमंत्री है, हमें खालिस्तानी, ये स्थानी, वो स्थानी तो बना दिया। भारतवासियों को कोई पूछने वाला बनता नहीं था, उनका फर्ज नहीं बनता था। और आप उस कोने चले जाओ, यहाँ से 5 किलोमीटर चले जाओ और 5 किलोमीटर आगे चले जाओ, कोई एक किसी भी एक पार्टी का अगर झंडा दिख जाए तो बोल देंगे ये नेता खत्म कर देंगे इस प्रदर्शन। तब भी यहाँ पे कोई किसी पार्टी के, सब किसान के लिए। चाहे यहाँ दिल्ली का कोई आ रहा है, मैं दिल्ली से हूँ, मैं कोई किसान नहीं हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, सिर्फ इनका सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। ये नहीं कि अपना किसी पार्टी की तरफ से आया हूँ, अपनी फैमिली के साथ आया। हमारे छोटे छोटे बच्चे आए, देखो घर से आए छोटे छोटे बच्चे, सिर्फ इसी सपोर्ट करने के लिए। कोई फायदा के लिए नहीं आए, कोई नुकसान के लिए नहीं आए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी जी से चाहते हैं कि मोदी जी ये कानून मोदी जी से हम ये चाहते हैं, मोदी जी से हम ये चाहते हैं कि वो किसानों को इंसाफ दिला दे, काले कानून वापस करें, काले कानून वापस करें। तो ठीक है जी। अगर बिल वापस नहीं लिया तो फिर आपका
जैसे किसान जत्थेबंदियां अपना फैसला करेगी हम उनके साथ हैं बस। अभी तो झुकना शुरू किया है, हम ये संशोधन कर देंगे वो संशोधन कर देंगे, अभी तो शुरू हुआ है, झुकना पड़ेगा। पहले भी किसान से पंगा लिया था, भूमि अधिग्रहण लाए थे तब भी किसान ने झुकाया था और आज फिर झुकना पड़ेगा। ये जो बातें हो रही है कि क्या होगा वो होगा जो किसान चाहेगा, इसलिए ये वापस होंगे, काले अध्यादेश वापस होंगे, ये किसानों के डेट वारंट है। मैं आपको जबरदस्ती अगर खाना खिलाऊं, आपकी इच्छा नहीं है तो क्या मैं आपको मार के खाना खिला सकता हूं क्या? जब हम बोल रहे हैं कि हमारे खिलाफ है, हमको नहीं चाहिए ये चीज, तो आप क्यों दे रहे हो इन चीजों को? आपने हमसे बात करके ये बिल बनाए कि अडानी अंबानी से बात करके ये बिल बनाए? इसलिए ये काले कानून है, भक्तों को समझ में आए नहीं आए उनकी बुद्धि के ऊपर है, वो कहाँ रख के आ जाते हैं। ठीक है, किसान इसको समझ चुका है, इसमें सभी किसान शामिल है, सभी स्टेट सभी राज्यों के किसान शामिल है और ये बिल वापस होंगे, ये आप निश्चित तरह से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा ये चीजें। और सरकार को ये बिल वापस लेने पड़ेंगे क्योंकि ये अडानी अंबानी का बिल है, किसानों के बिल नहीं है, इसलिए वापस होंगे। काले कानून वापस लो, वापस लो,